रजा भट्ट ने टिकटॉक लाइव को परमानेंटली छोड़ने का फैसला कर लिया। उनका कहना है कि मैं अपनी मां और बहन की गालियां अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने ईमान में रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। शुरू से बात कर लेते हैं। ये सफ़र ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंडिंग में जा रहा था, ट्रेंडिंग में हूँ, मेरे मालिक का बड़ा एहसान है। एक अदद फ्रेंड हमारी ऐड होती है जिसका नाम है जरनाब, उसकी बहन रोशनी। जरनाब सेड कि टिकटॉक लाइव पे आओ, आपको आवाम बहुत प्यार करेगी, आप तो मतलब छा जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई सेड के यार नहीं, वहाँ पर ना बहुत कुछ बिलो द बेल्ट काम है। बिलो द बेल्ट जो है ना वो आवाम वहाँ पर है, बहुत क्रिपी हो जाते हैं। शी सेड के नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपनी पॉजिटिव ऑडियंस रखोगे वो पॉजिटिव रहेंगे। हम लोग एक बैठे हुए थे, आई थिंक ग्लोरिया जीन्स बैठे हुए थे, हाँ, एम वालम रोड पे। तो ऐसे ही बैठे बैठे उसने अपना मोबाइल ऑन कर लिया, हम लोग लाइव आ गए और वो आधा घंटा लाइव बैठे, हम 50,000 रुपये हमने कमा लिया उस टाइम पे। आधा घंटा बैठ के 500-700 बंदा हमें देख रहा था हैदर की आईडी से। मैंने कहा यार ये तो सही है, गुड यार, बड़ा आला काम है, तो बेहतरीन। इस टाइम तक मेरे जहन में कुछ नहीं था कि मैंने क्या करना, मैंने लाइव आना या नहीं आना, और मैंने लाइव के पैसों को क्या करना। ठीक है, हैदर भी हैप्पी हो गया, डोगर भी हैप्पी हो गया, और मैं भी उस टाइम पे बड़ा खुश था कि यार आधे घंटे में 50,000 रुपया, वाओ यार। ठीक है, विदाउट एनी हसल, कोई मेहनत नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि मैं सारा दिन व्लॉग करने के बाद रात को अपना 30-32 मिनट का व्लॉग निकालता हूँ महीने के एंड में। उस टाइम पे भी मैं कोई अच्छे पैसे कमा रहा था, जितने भी कमा रहा हूँ ना उससे भी थोड़े से कम, लेकिन कमा तगड़े पैसे रहा था, क्योंकि ये मैक्सिमम 4-5 माह पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात तो है ही नहीं है। हमने 2-3 दिन के बाद फैसला कर लिया, हमने सिम मंगवा ली, हैदर की आईडी पे हमने लाइव आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब मैं लाइव आया ना, मैंने अपने व्लॉग में बताया, उससे एक रात, अच्छा मेरा क्या था कि मैं अपने यूट्यूब में से जितनी डिस्ट्रीब्यूशन, जितना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रख सकता था ना, मैंने रखा पहले भी, लेकिन कितनी रख सकता था, मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख बस। उसके बाद मेरी अपनी लाइफ है, मेरे अपने गोल्स हैं, मेरी अपनी आवाम है, मेरी अपनी फैमिली है, मैंने वो सब भी पूरा करना था। तो मैं इससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कर सका, यूट्यूब से मैं इससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सका। मैंने क्या सोचा, मैं यार उस टाइम पे अल्लाह की कसम मैंने सोचा यार मिनिमम से मिनिमम मैं कुछ 4-5 लाख तो कमाऊंगा। 50,000 रुपया अगर मैंने एक मैच में कमा लिया, मतलब मैच खेला भी नहीं, सिर्फ बैठ के शक्ल दिखा के 50,000 कमा लिया, तो अगर मैं 4-5 लाख भी कमा लूँ, 2-2.5 लाख में यहाँ से डालूंगा, 6-7 लाख रुपए की मैं बड़ी बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा, बड़ी दुआएं मिलेंगी बाबा। मेरे लिए यूट्यूब के पैसे काफ़ी, छोटी सी तो मेरी फैमिली है, मुझे वाद दूंगा। ठीक है, मैं कहा ओके। मम्मा ने मना किया, लाइव नहीं करनी जी, लाइव पे बड़े गंदे लोग हैं, वो गालियाँ निकालते हैं, मैंने टिकटॉक पे देखा हुआ। मैंने कहा मम्मा मैंने किसी गंदे सा मैच नहीं लगाना, ठीक है, मैं कहीं फंसना ही नहीं, मैंने 4 अच्छे लोग देखने उनके साथ खेला करूंगा। और मेरा जो मोटिव है ना वो ये है कि जो हमारे घर पे आती हैं, माइयाँ आती हैं, बीबियाँ आती हैं, भाई बहन आते हैं, कोई मजदूर आता है, कुछ भी जिसका कोई मतलब है, जो जिसको लगता है कि यार इनके पास बड़े पैसे नहीं कर सकता है, जबकि खुदा के सब इतने हैं नहीं है, सिर्फ बांट के खाते हैं तो लगते बहुत है। ठीक है, मैं क्या, मैं इसको एजेंडा के लेके चलने लगा हूँ कि टिकटॉक लाइव से जो पैसे आया करेंगे वो आप अपने हाथ से, मैं अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करेंगे, कोई सदका नहीं, कोई खैरात नहीं। सिर्फ क्या होगा कि मैं 2 दिन घंटे बैठ जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं रात को जिम जाता हूँ, चलो जिम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लूंगा, अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज कर लिया, जिम भी जाया करूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करूंगा। मम्मा उस टाइम पे थोड़ा सा माइल हुई, मम्मा ने कहा हाँ चीज़ तेरी अच्छी है, दुआवां बड़ियां मिलणगियां, क्योंकि जिन्हें लोग साढ़े को आते ने मदद कर दो, असं इन्ना कर नहीं सकते, इन्ने पैसे साढ़े को नहीं है। मैं कहा कि मम्मा से इजाजत मिली, हमने अपने यूट्यूब पे शाउट आउट डाला, सब उसकी है हैदर की आईडी से हमने 1 महीना 1.5 हम लाइव आए, हैदर की आईडी एक्टिव होगी माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने आई थिंक 30 लाख रुपया कि 28 लाख रुपया पहले महीने में निकाला, हाँ महीने 1.5 महीने की आप कमाई लगा लो। ठीक है, 1.5 महीने की कमाई आप लगा लो।
तो जो मेरे हिस्से में आया मैंने वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, व्लॉग में भी दिखा दिया, जिस जिस घर में जाके लाख लाख पेटी पेटी दी सारा व्लॉग में दिखा दिया। कोई एक बंदा भी मेरे, क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम पे 30-40 लाख रुपया महीने का डिस्ट्रीब्यूट करना किसी खरबपति का या किसी अरबपति का काम है, और मैं खरब और अरबपति अभी नहीं हूँ, हाँ करोड़पति हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मेरे ऊपर बड़ी बातें आएंगी, मुझे लोग कहेंगे यार ड्रामा कर रहे हैं। मैंने अगर टिकटॉक लाइव पे आके बैठ के पैसे कमाने हैं तो मैंने किसी से मतलब डर के कमाने हैं, किसी के बाप का तो नहीं है टिकटॉक लाइव, या मैं किसी से लेके तो खाता नहीं, या मैं किसी का उधार तो देने वाला हूं नहीं कि मैं अगर छुप के आऊंगा या मैं बताऊंगा ही नहीं। अगर एक बंदा खुल के बता रहा है कि यार मैं 2-2.5 करोड़ रुपया टिकटॉक से, इससे यूट्यूब से कमाता हूं, मैं मंथली 2-2.5 करोड़ रुपया ब्रांडिंग्स और एडसेंस के पैसे डाल के यूट्यूब के कमाता हूं, तो मैं यहां भी बता सकता हूँ कि यार मैं 3-4 करोड़ 5 करोड़ कमाता हूँ, जबकि इतने मेरे नहीं है। इतने पैसे शायद बड़े क्रिएटर यहाँ जो टिकटॉक है वो कमाते होंगे। तो मैंने क्यों कहना था कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, इसलिए कहा कि वो था ही डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, मेरे लिए यूट्यूब इनफ था। क्या हुआ जी, काम हमारा स्टार्ट हो गया, महीना डेढ़ हम हैदर की आईडी से लाइव आए, उसके बाद हम ज़्यारतों में चले गए, 15-20 दिन का गैप आ गया, वापस आके डोगर अलग लाइव आने लग गया, मैं अलग लाइव आ गया और हैदर अपना लाइव आ गया। इसलिए नहीं तो लड़ाई हो गई थी हमारी, ठीक है, इसलिए कि यार ठीक है अपना अपना सेटअप करो। अब हैदर और डोगर मेरे छोटे भाई हैं, इनको स्टार्ट करवा दिया, अब अपनी लाइव करते हैं। मैंने एक आईडी बनाई, वो मेरे 2-3 दिन के अंदर 4-5 लाख उसके ऊपर फॉलोवर हो गए, जिसके ऊपर आप अभी लाइव मेरी देख रहे हैं। रजब इज लाइव के नाम से ये आईडी है, अल्हम्दुलिल्लाह, रजब इज लाइव के नाम से आईडी है। मैंने आईडी बनाई, मैं लाइव आना स्टार्ट कर दिया। पहले महीने मैंने छुट्टियां काफ़ी की, मैं रेगुलर नहीं हो सका, लेकिन मैंने 17 लाख कुछ रुपए कमाए, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग बनाया, ऐसे करके दिखाया कि ये है मेरा रेवेन्यू मंथली, एक दिन का नहीं है। मैंने मंथ में नहीं, मंथली नहीं, पता नहीं कितने दिनों का मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने 17 लाख रुपए कमाया। वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करके आया, किसी बच्चे की शादी थी, किसी का फ्रिज था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, सब करके एंड पे दिखा दिया कि जी 17 लाख रुपया कमाया था, बांट दिया। 7 दिन का था, 8 दिन का, हाँ आप लोगों को याद है, 17 लाख रुपया एक हफ्ते का था। वो मेरे बड़े अच्छे दिन गए थे। उन दिनों में हम लोग बाकू में थे, जवार हसन पंजतनी भाई, फिर ZJ111 भाई, इन सब ने बहुत साथ दिया था। ओह यस, जींदे बसते रहो, तो हम सारा कुछ याद है, मैं भूल गया। 7-8 दिन का था, मैंने वो व्लॉग दिखा के कर दिया, ठीक हो गया। मेरी आज की आखिरी लाइव है, मैं आज के बाद आप लोगों को लाइव नजर नहीं आऊंगा, ठीक है। अब ये सफर स्टार्ट कैसे हुआ, शुरू से बात कर लेते हैं। ये सफर ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंडिंग में जा रहा था, ट्रेंडिंग में हूँ, मेरे मालिक का बड़ा एहसान है। एक अदद फ्रेंड हमारी ऐड होती है जिसका नाम है जरनाब, उसकी बहन रोशनी। जरनाब सेड कि टिकटॉक लाइव पे आओ, आपको आवाम बहुत प्यार करेगी, आप तो मतलब छा जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अवैस भाई मैं लाइव बैठा हूँ, ठीक है, और मैं आपकी लाइव कॉल चला रहा हूँ, ठीक है। मुझे आपसे ये पूछना है कि लास्ट मंथ में मैंने कितने पैसे कमाए हैं टिकटॉक से, क्योंकि सारे पैसे तो आपको आते हैं, मेरा तो फाइनली लगा नहीं हुआ यार। उस पे तकरीबन लास्ट टाइम जितने ये जो अभी हमने विड्रॉ किया है, मतलब पहली तक महीने के एंड पे करते हैं, हमको तो डेली करते हैं, ऐसा ही है। नहीं तो वो टोटल पाकिस्तानी पैसों में बता दो, डॉलर छोड़ो, पाकिस्तानी पैसों में बता दो कि लास्ट मंथ हमने कितने पैसे कमाए हैं। वो तकरीबन 60-62 होगा मेरे ख्याल से, 62 लाख रुपया। हाँ जी। चलिए थैंक यू भाई। ये प्लस भी हो सकता है, क्योंकि कल मैं आपको ना वो ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए थे जी भाई, और टोटल करके मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन यार 55 to 60 था ना। हाँ 60 था, ऐसा ही है। चलिए थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा जी, 60 लाख रुपया हमने पहली तारीख तक कमा लिया, ओके हो गया। अब इस महीने जो वहीद तो अब चला गया, वहीद के पास मेरे पास नीचे लोग, जैसे जैसे ये बात वायरल होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, जैसे जैसे ये बात वायरल होना स्टार्ट हो गई, लोगों का आना जाना मेरे घर मजीद बढ़ गया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मसले बहुत हैं, वहाँ बहुत मजबूर है। अगर हमें 2 टाइम की या 3 टाइम की रोटी मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है, हम बहुत खुश नसीब हैं अगर मिल रही है तो जिनकी आपने रिज़्क रोटियाँ, जिनके घरों के किराए, जिनकी मेडिसिन, जिनके बच्चों की फीसें, जिनके घरों के राशन आपने बंद करवाया, उनकी बददुआएं आपके साथ साथ ही हैं, उसके लिए आप रेडी रहें, ठीक है। हयात थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं, वो भी अल्लाह पाक उनका नसीब नेक करे, ठीक है। उनकी बददुआएं आप लोगों के साथ साथ ही हैं, उनके लिए रेडी रहें। मेरी तरफ से कोई हार्डशिप नहीं है, मैं राजी बाजी हाँ, मैं सकून ना 8 बजे 9 बजे व्लॉग बंद करांगा, जिम जाऊंगा, उस तो बाद 1-1.5 बजे तक यारों दोस्तों फिर टुर के इंजॉय करांगा। लास्ट बात यह है कि सलमान मेरे पास जॉब जरूर करता है, जकी भाई भी, यस यस जकी भाई थैंक यू, ऐसा ऐसा नाम याद आ रहे ना, सारे एकदम याद नहीं आते। सलमान का जॉब जरूर करता है, लेकिन रात को वो फ्री है,
वो आना चाहे लाइव वो आए, क्योंकि उन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी जात के लिए आ रहे हैं, अपनी जात के लिए आ रहे हैं तो बातें भी बर्दाश्त करनी है, करो भाई अगर करनी है तो, ठीक है। जवाद अपनी मर्जी से आ रहा है, मेरा भाई है, मैं उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आना चाहे आए, छोड़ना चाहे तो वो अपनी अपनी स्टेटमेंट आप तक खुद पहुंचा देंगे। हैदर है, डोगर है, इन सब के अपने अपने फैसले हैं। इन्होंने आना है आए, छोड़ना है छोड़ दें, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। खुश रहें, आबाद रहें। मैंने आके इंटरव्यू के अंदर मान लिया कि हाँ मैं बच्चे कुत्ते ने, मैं उन्होंने बस 16 से बट मारे ने, मैं मान्या वहां। मुझे बाद में मेरे जो इटली वाले लोग हैं, जो मेरी कम्युनिटी के, उन्होंने कहा भाई ये बातें यहाँ पर आके ऑनलाइन नहीं मानते, मुकर जाओ। मुझे नहीं अकल होता है। रिलैक्स हो जाओ, आप इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, ठीक है। हम लोग मेरा अपार्टमेंट है, घर तो मैंने अभी ली है, हम जमीन पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, वो बिटियां यार दरवाजा खोल के सीधा मेरे घर के अंदर आ गई हैं, साथ भी सामने बैठे हुए हैं। मेरे घर का रेंट है, बिजली का बिल है, तो मेरी लाइफ ऐसी है। 10 दिन पहले घर के बाहर फायरिंग हुई, तो है 10 दिन पहले घर के बाहर फायरिंग हुई है मेरे, 8 गोलियां फायर करके गए हैं, अपने ऊपर लिए मैं मसले सारे। भाई नेट चेक कर। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं अली भाई थैंक यू सो मच, आपके टाइम का शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि ये मेरा हाँ जज्बाती फैसला है। 2-3 दिन बाद शायद मैं खुद रिग्रेट करूँ इस चीज पे कि मैंने क्यों किया। रोए नहीं, क्या हो गया, पता क्या बात है, आपकी जैसी ही मेरी एक और बहन है, वो इतना डिस्टर्ब है कि वो अपना चैनल ही रन नहीं कर रही। मेरी माँ है जो रात को इतने बड़े आंसुओं के साथ रोई है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये बच्चा तो वही है जो मेरे साथ बैठ के खाना खा के गया, जो मेरे घर में मेरे पैरों में बैठ के वीडियो बना के गया। ये तो सैयद ज़ादा है, ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे हंस रहा है, समझिए। अगर इस टाइम पे मैं उनका ख्याल नहीं करूंगा ना, तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही लॉयल नहीं हूँ। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ लॉयल नहीं हूँ तो मैं आप लोगों के साथ लॉयल क्या ही हो जाऊंगा। जो बंदा उस बच्चे के साथ बैठा, बच्चा है वो एक चपेट की मारनी है, एक थप्पड़ की मारनी है वो, ठीक है। उस बंदे के साथ, उस बच्चे के साथ जो बंदा बैठा हुआ था, वो मेरे घर आता, मेरी माँ के पैरों में बैठ के वीडियो बनाता, मेरी बहन को बहना कहता, उसकी बेगम मेरे घर आती है, वो बैठ के हंस रहा है। और वो बंदा जो साथ, जो छोटा बच्चा बैठा हुआ, वो कह रहा है कि सारा टब्बर ही लाइव आ गया। यार किसी को आप कैसे रोक सकते हो? सलमान है, उसने अपने पेरेंट्स को स्टैंड करना है, उसने अपना घर बनाना है, वो आ रहा, तो मैं उसको कैसे मना करूं कि तू लाइव नहीं आ सकता? जवाद आ रहा, मैं जवाद को कैसे मना करूं? हैदर आ रहा, मैं हैदर को कैसे मना करूं? वो बच्चा वहां पर, उस बच्चे की तरबियत किस तरह की है, वो वहां पर बैठ के लाइव में कह रहा है माँ भी लाइव आई है, बूढ़ा भी लाइव आया है, बहन भी लाइव आई है। माँ, बूढ़ा, बहन, ये कहाँ लाइव आए हैं? मेरी माँ एक दिन लाइव आई, वो भी आयत के साथ शुगर लगा के चली गई सलमान की लाइफ में। कहाँ पर बूढ़ा, कहाँ पर बहन, कहाँ पर? ठीक है, ओके हो गया। इन्हों दी गैरत किस तरह गवारा कर दिया, साड़ी तो गैरत नहीं गवारा करती है तो है। और जो साथ वो बंदा बैठा हुआ जो उसकी बातें सुन रहा है, वो कह रहा हाँ हाँ मैं फलाने दी लाइव देखी सी, उन्हें क्या कि तुसी सारा टब्बर ही लाइव आ गए। और वो हंस रहा था, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ माई फैमिली ऑन दैट टाइम। ठीक है, मैंने अगर किसी से बैठ के खाया हो और मैं उसकी बुराई होता देख लूँ ना, और मैं अगले बंदे के साथ बैठ जाऊँ, अगले की टीसी कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर खुदा की कसम अपना गला उतरवाना जो है ना वो मुनासिब समझूंगा। ऐसे ऐसे बगैरत लोग यहाँ पर हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार सी वीडियोस आपको देखने को मिल सके। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि रजब भट्ट ने टिकटॉक लाइव को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। उनका कहना था कि मैं टिकटॉक लाइव जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये काम कर रहा था, जिस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल उठाए और उन लोगों ने भी मुझे इंसल्ट किया जिन्होंने मेरे साथ बैठ के रोटियां खाई हैं, जिनको मैं अपना बेहतरीन दोस्त समझता था या जिनको मैं अपना फैमिली की तरह समझता था। उन्होंने भी मेरे माँ बाप और बहन बल्कि पूरे ख़ानदान को गालियाँ दी, बुरा बुरा कहा। मुझे बहुत ज़्यादा नाउमीदी और अफसुदगी हुई है इस बात पे और मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे कि लोग किस कदर गिर जाते हैं और दूसरों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा दिल को लगी है। यानी कि मेरे साथ बैठने वाले लोगों ने भी मेरे और मेरे पूरे घर वालों को गालियां दी, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है।
मैं अपनी माँ और बहन की गाली बर्दाश्त नहीं अब और कर सकता। हाँ, मैं जिन लोगों के लिए ये काम कर रहा था वो लोग अब इनको ज़रूर बद्दुआएं देंगे, क्योंकि लाखों लोगों के चूल्हे जल रहे थे, लाखों लोग बेटियों की शादियां मैं करवा रहा था, मैं बहुत सारे अच्छे काम कर रहा था टिकटॉक लाइव के पैसों से। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे ख़िलाफ़ हैं और वो ये समझते हैं कि मैं बहुत कम पैसे जो है वो लोगों को देता हूँ व्लॉग्स में दिखा के, बाकी मैं ख़ुद हड़प कर लेता हूँ। हालांकि मैंने कस्में भी खाई हैं अपनी माँ की और मौला की कि मेरे ऊपर टिकटॉक का 1 रुपया भी हराम है। तो ये बात तो ठीक है कि रजब बाकी ही लोगों की हेल्प कर रहे थे, बाकी वो जाने और खुदा जाने, क्योंकि कोई भी किसी को अंदर से नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग उसके साथ रहते हैं या वो बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग रजब भट्ट के साथ, जिनको रजब भट्ट अपनी फैमिली समझा है, दोस्त समझा है, वो इसकी माँ बहन को गाली दें तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमने नहीं देखा कि रजब ने भी किसी को गाली दी हो बिला वजह, लेकिन लोग इसको बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, तो ये गलत बात है कि आप इस तरह से किसी को गाली नहीं दे सकते जब तक सामने वाला आपको कुछ नहीं कहता। हाँ, रजब भट्ट बहुत अच्छे इंसान है, लोगों की हेल्प भी करते हैं, और ये बातें जितनी भी उसने अपनी वीडियोस में की हैं ये बिल्कुल ठीक है। उनका कोई ज़ोर नहीं है कि वो टिकटॉक लाइव पे आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, अपने लिए आते हैं। अगर मैं किसी को ना भी दूँ तो मेरा किसी पर कोई ज़ोर नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, या टिकटॉक किसी की बाप की नहीं। ये बिल्कुल उसने बातें जो है वो बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन वो उसका कहना है कि मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, और जो दुआएं वो मुझे देते हैं मेरे लिए वो काफ़ी होती हैं। और मैं अपने YouTube चैनल से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा था, मुझे टिकटॉक लाइव की ज़रूरत नहीं थी, मैं उसमें भी खुश था, मेरी उस पर भी बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। तो ये काम मैंने सिर्फ गरीबों के लिए शुरू किया था, और अब भी मैं उनकी मदद करूँगा, लेकिन अपने ज़ाती जितने मैं कर सका मैं करूँगा। लेकिन अब मैं टिकटॉक पे लाइव नहीं आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद है, बहुत ज़्यादा लोग गाली गलौज करते हैं, और आपकी माँ बहन को नहीं छोड़ते। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को और मेरी बहन को कोई बात करे, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बाकी जितना मुझसे हो सका मैं करूँगा। तो आप बहुत सारे लोगों को जाहिर सी बात है इस चीज़ का दुख होगा जिनकी वो हेल्प करता है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि रजब भट्ट को ये करना चाहिए या नहीं, उसको लाइव आना चाहिए या नहीं? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा सा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।